हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप सभी इस तस्वीर को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह किसकी तस्वीर है? ये है केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा रिकॉर्ड हुए ट्रैपिस्ट-1 की रियल तस्वीर। जी हाँ, यह खूबसूरत सा दिखने वाला सोलर सिस्टम असल में ऐसा दिखता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने एस्ट्रॉयड हैं? साथ में आज मैं आपको मार्स पर मिले एक ऐसे पत्थर के बारे में बताने वाला हूं जो असल में मार्स का है ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। यदि आप इन सभी स्पेस फैक्ट्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। तो आराम से बैठ जाइए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट पर बिलीव करोगे कि कोई मेटेरियोइड धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर करे और वापस चली जाए? इस पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, पर यह सच है और ऐसा हम धरती पर होते हुए भी देख सकते हैं, पर बेहद ही मुश्किल से, क्योंकि यह बेहद ही रेयर इवेंट है। इन मीटियोर्स को कहा जाता है अर्थ गार्जिंग फायरबॉल्स। हिस्ट्री में ऐसे इवेंट बेहद ही कम देखे गए हैं और आखिर में यह इवेंट 24 दिसंबर साल 2014 को देखा गया था, जिसमें एक मीटियोर धरती के वातावरण में प्रवेश किया और वापस चला गया। इसे नाम दिया गया था क्रिसमस ईवा फायरबॉल्स। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे का कारण है कि उनके मैस और वेलोसिटी में अचानक बदलाव आना। जब कोई मीटियोर धरती में प्रवेश करता है और किसी कारणवश उसके मैस और वेलोसिटी में बदलाव होने लगता है तो वो अपनी ऑर्बिट को चेंज कर वापस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ हमारी धरती से करीब 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद एक सितारा जिसका नाम है K2 236 को ऑर्बिट करने वाले एक्सोप्लैनेट K2 236b के पास। इसे इपिक 211945-201b के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सोप्लैनेट को 10 मई साल 2017 को खोजा गया था। और पता है यह किसने खोजा था? ये खोजा था हमारे महान देश इंडिया ने, जिसमें सबसे बड़ा योगदान है अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च ऑब्जर्वेटरी यानी PRL के प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती और उनकी टीम का। यह एक्सोप्लैनेट हमारी धरती की तुलना में करीब 6 गुना ज़्यादा बड़ा है और यह मैस में 27 गुना ज़्यादा है। यह अपने सूरज के बेहद ही करीब है, जिस कारण यह अपना एक ऑर्बिट केवल 19.5 दिनों में ही पूरा कर लेता है। और गाइज, क्या आप इस प्लैनेट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं कि इस एक्सोप्लैनेट और सन का फिगर और इसकी ऑर्बिट पीरियड भी हमारे भारत देश की ही तकनीक पारस स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा ही फाइंड की गई है। दोस्तों, यह प्लैनेट पूरी दुनिया को यह बतलाता है कि इंडिया किसी भी देश से पीछे नहीं है। तो इंडिया के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, अब आप इन्हें पहचानिए। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये है नासा के विजुअलाइजेशन साइंटिस्ट रॉबर्ट हर्ट। इन्होंने ही ट्रैपिस्ट-1 सोलर सिस्टम के इलस्ट्रेशन को हमारे सामने रखा था, जो कि गलत था। साल 2017 को ट्रैपिस्ट-1 सोलर सिस्टम की जो छवि हमारे सामने थी वो थी ये। इस तस्वीर में उन 7 एक्सोप्लैनेट्स के डेंसिटी की सही गणनाएं मौजूद नहीं हैं। इसके बाद साल 2018 को नासा के द्वारा दिए गए प्लैनेट डी और प्लैनेट ई की डेंसिटी की सही गणनाओं के साथ और इनके द्वारा इस सिस्टम का सेकंड इलस्ट्रेशन बनाया गया था, जो था ये खगोलविदों के द्वारा दिए गए डेटा और टेलीस्कोप के द्वारा खींची गई फोटो को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। वैसे केपलर के द्वारा इस सोलर सिस्टम की फर्स्ट रिकॉर्डेड तस्वीर है ये है असल का हमारा ट्रैपिस्ट-1 सोलर सिस्टम, जो ऐसा दिखता है। अब जरा आप इस पत्थर को देखिए। देखने में ये आपको एक आम पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये पत्थर बेहद ही खास है, क्योंकि यह धरती का नहीं बल्कि मार्स का है।
इसकी तस्वीर हाल ही में ही नासा के परसिवरेंस रोवर जो कि मार्स पर लैंड किया है उसके द्वारा कैप्चर की गई है। लेकिन हमारे खगोलविद इस पत्थर को मंगल ग्रह का भी नहीं बताते हैं। वैसे यह पत्थर मंगल ग्रह के अन्य पत्थरों जैसा भी नहीं दिखता है। यह पत्थर रोवर के द्वारा लैंड की गई जगह जजीरो क्रेटर से मिला है। हमारे खगोलविद इस पत्थर के बारे में बतलाते हैं कि यह जजीरो क्रेटर का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यह पत्थर मार्स की किसी अन्य जगह से यहाँ पर आया है या यह कोई मीटियोरॉइड है जो अंतरिक्ष से आया है। वैसे हम इसके बारे में रोवर के जरिए पता करने की कोशिश में लगे हैं और उम्मीद है कि इसका रहस्य हम जल्दी ही सुलझा लेंगे। आप इस रॉक के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बहुत से एस्ट्रॉयड हमारी अर्थ के बेहद ही करीब से ऑर्बिट करते हैं। ये धरती के बेहद ही करीब होते हैं जिनसे हमारी धरती को हमेशा खतरा बना रहता है। इसके बाद आते हैं मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉयड जो कि संख्या में काफ़ी ज़्यादा हैं। और अंत में आते हैं नेपच्यून के पार के एस्ट्रॉयड। पर क्या हम ये पता लगा चुके हैं कि ये कुल मिलाकर कितने एस्ट्रॉयड हैं, यानी हमारे पूरे सोलर सिस्टम में टोटल कितने एस्ट्रॉयड्स हैं? वेल, यदि हम IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर की डिटेल माने तो नियर अर्थ ऑर्बिट में तकरीबन 10,000 नॉन एस्ट्रॉयड मौजूद हैं। हमारे इनर सोलर सिस्टम में तकरीबन 9,30,000 नॉन एस्ट्रॉयड हैं और आउटर सोलर सिस्टम में तकरीबन 5,45,000 एस्ट्रॉयड हैं। या कहें तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में टोटल एस्ट्रॉयड्स की संख्या है तकरीबन 15 लाख के करीब। और ये सभी एस्ट्रॉयड मुख्य रूप से 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला C टाइप, दूसरा M टाइप, तीसरा S टाइप। दोस्तों, अंत में मेरे पास आप सभी के लिए एक सवाल है और वो सवाल है कि ब्लैक होल का रियल कलर आखिर क्या होता है, यानी ब्लैक होल किस रंग के होते हैं। कमेंट में आप मुझे इसका जवाब ज़रूर से ज़रूर बताना। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, या आप हमारे चैनल पर जाकर भी अन्य स्पेस वीडियोज भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।